सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। कोरोना महामारी ने लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित तो किया ही है, साथ ही इस महामारी को रोकने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां भी थम सी गई हैं, जिससे कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। मनावर में परंपरागत खेती छोड़ बागवानी करने वाले किसानों की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। खासकर पपीते की खेती करने वाले किसानों की हालत ये हो गई है कि वे लाखों का नुकसान झेल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से पपीता की तुड़ाई नहीं हो पाई, जिससे फल पेड़ों पर लगे ही सड़ने लगे। इस बार मौसम ने भी किसानों का साथ दिया, जिससे पपीता की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसानों को ना तो मजदूर मिल रहे हैं और ना ही पपीता का ट्रांसपोर्टेशन के साधन। लॉकडाउन ने पपीते की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं मनावर के ग्राम अजंदा के किसान शांतिलाल पाटीदार ने प्रति बीघा में पपीता का बगीचा तैयार करने में 50 से 60 हजार रुपए का खर्च किया। देखरेख का खर्च अलग। इन्होंने इस बार 6 बीघा में पपीता लगाए, जिसमें करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च किया। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो 6 बीघा की पपीता 8 से 10 लाख रुपए का मुनाफा होता, लेकिन हालत बदल गए हैं। पपीता सड़ने लग गए, जिससे फसल में फंगस लगने का खतरा बढ़ गया है। पेड़ों पर आने वाली पपीते की नई उपज को भी नुकसान हो सकता है, जिसके कारण फंगस और पकी हुई पपीते को तुड़वाकर फेंक रहे हैं। लॉकडाउन खुलने की उम्मीद, तमाम परेशानियों के बीच मजदूरों की समस्या भी सामने आ रही है। मेरा नाम शांतिलाल पाटीदार है। पाटीदार जी, लॉकडाउन की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ खेती के क्षेत्र में देखा जाए तो? अभी फ़िलहाल हम मेरे यहाँ पपीता के खेत में खड़े हैं और इस पपीता के खेत में लॉकडाउन की वजह से जो माल अन्य राज्यों में जाना था वो लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाया और वो माल सब यहाँ हमारे पपीता के झाड़ों पर ही ख़राब हो गया। इसलिए जितने भी पपीता झाड़ पे पक के ख़राब हुई उसको सब हम लेबर लगा के तोड़ के फेंकवा रहे हैं और वो इसलिए फेंकवा रहे ताकि आगामी उसमें ग्रोथ आके जो आगे माल लगे उसको हो सकता है कि आगे स्थिति सुधरने पर उसको जो हमने खर्चे लगाया इसके अंदर वो और हमको उसमें मुनाफा मिल जाए। इस दृष्टिकोण से वापस हम आगे इसमें और आगे पपीता लगे, इसलिए सब जो खराब पपीता हो गई जो न टूटी उसको तोड़ के लेबरों से फेंकवा रहे हैं। कितना खर्चा आया दादा, कितना इसमें नुकसान हुआ आपको? ये मेरी 6 एकड़ में पपीता लगी हुई है और 6 एकड़ की पपीता अगर अच्छा इसमें जो पिछले इतने ही एरिया में पपीता लगी थी तो इसमें मेरे को 8 से 10 लाख। मनावर गंधवानी उमरबन ब्लॉक में फंसे 105 श्रमिकों को 5 बसों द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी और इलाहाबाद के लिए रवाना किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता विश्वदीप मिश्रा को प्रवासी मजदूरों ने बताया कि यहां पर प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग देते हुए अच्छे तरह से देखभाल की। उन्होंने मनावर प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित किया। तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे, सीईओ मोतीलाल काग, नायब तहसीलदार विजय तलवारे, जितेंद्र भावसार, पटवारी नरेंद्र वास्केल, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश मंडलोई, मीडिया प्रभारी तुकाराम पाटीदार के निर्देश में बसों को सैनिटाइज करके आवश्यक सावधानियां बरतते हुए रवाना किया गया। कहाँ के लोग बैठे हैं? यूपी में कहाँ के बैठे हैं? आप सीट पे बैठो ना, नीचे क्यों बैठे हैं? तो कहाँ के आप लोग? चंदौली जिला। चंदौली कहीं के होंगे लोग? 6 लोग चंदौली के हैं। आप ये लोग बताओ कि आप इतने दिन यहाँ रुके तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, खाना पीना बरोबर मिलता रहा, सही साथ सब व्यवस्था होती रही। देखो यार, आप लोग पैदल निकलते ना तो मर जाते और पुलिस को न जाने कितने डंडे खाना पड़ते। आप मनावर प्रशासन को धन्यवाद दो कि कहीं ना कहीं उन्होंने पेपर में दिया था। पिछले 14 दिनों से धर्मनगरी के रामघाट पर चल रही मंदाकिनी नदी की सफाई के काम को अब बड़ी उड़ान मिली है। यूपी चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और डीएम सतना अजय कटसेरिया ने रामघाट पहुंचकर मंदाकिनी नदी की सफाई का काम देखकर संतोष व्यक्त करते हुए तेजी से मशीनों की सहायता से काम करवाने की रजामंदी दी। दोनों अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि लॉकडाउन के समय मजदूरों को काम मिल रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाकर मंदाकिनी की सफाई की काम तेजी से करवाया जाए। मंदाकिनी से बालू की बोरियां निकलती देख कमिश्नर ने डीएम चित्रकूट शेषमणि पांडे से पूछा कि ये बोरियां नदी में कहां से आईं।
तो उन्होंने जवाब दिया कि 3 साल पहले नदी में घाटों के पुनर्निर्माण का काम किया गया था। ठेकेदार ने ये बोरियां नदी में ही पड़ी रहने दी। ठेकेदार और तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठेकेदार से पूरा पैसा वसूला जाएगा और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। चित्रकूट में आज 2 इश्यूज थे। पहला ये कि मंदाकिनी में सफाई चल रही है। लोग खुद से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नदी में से सामान निकाल रहे हैं। हम लोग पोकलेन मशीन भी लगा रहे हैं और जो अभी अच्छा मौका है, ये सफाई का कार्यक्रम खाली है, भीड़ नहीं हो रही है अभी, इस वजह से हम लोग सफाई करा रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ लेबर हमारे चित्रकूट में फंसे हुए हैं 114 यूपी के। 3-4 दिन से उनको बाराबांकी जाना था, उसको लेके सहमति हो गई है हमारे बीच। आज हम लोग उनको रवाना कर देंगे। सर, अभी सतना जिला ये माने किस जोन में है और लॉकडाउन क्या स्थिति बढ़ने की संभावना है, क्या कह रहे हैं आप? सतना जिला हमारा अभी पूरी तरह ग्रीन जोन में है। हमारे यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं है और अभी काफ़ी हमारे यहाँ व्यापार उद्योग चालू भी हो गया है। मेन मार्केट के अलावा गली मोहल्ले की दुकानें भी हमने खोल दी है। लॉकडाउन में जैसे सरकार के निर्देश होंगे तो हम लोग उसका पालन करेंगे। कामतगिरी मनासा गांव हांसपुर में रेत माफिया द्वारा नाबालिग लड़की से अश्लील बातें कर और संबंध बनाने को लेकर लड़की के पिता ने पुलिस थाना मनासा में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में लड़की ने गांव हांसपुर के ही मुकेश पिता बगदीराम रावत उम्र 35 वर्ष मोबाइल नंबर ले लिया। मम्मी पापा के घर से बाहर जाते ही मुझसे फोन पर बात करने की कोशिश की, मुझे प्रताड़ित करता था। आरोपी मुकेश रावत रोजाना मेरा पीछा भी करता था। जब मैं बाजार किराना सामान लेने जाती, मेरी मम्मी जब फोन पर गाना सुन रही थी तो फोन में मेरी और मुकेश रावत की धमकी भरी रिकॉर्डिंग सुनकर मुझसे बात बताने को कहा, जिससे मैं डरी और सहमी हुई थी। मैंने सभी बात मेरे माता पिता को बताई। 2 दिन तक पीड़ित की थाने में सुनवाई न होने पर लड़की का पिता एसडीओपी से मिलकर अपनी लड़की पर आपबीती बताई। तब जाकर मनासा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं मनासा पुलिस थाना प्रभारी के एल डांगी ने बताया कि लड़की की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जल्द ही पुलिस टीम भेजी जा रही है। आपके साथ क्या मामला हुआ? आप रिपोर्ट दर्ज करना है मनास थाने पे? तो ये बच्ची बाहर थी तो कोई मुकेश रावत डांगड़ी का परेशान करता है उसको कि अगर मेरे से व्यवहार नहीं करेगा तो तेरे को जान से मार। अच्छा, इस संबंध में आपने कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? अपने मनासा थाने में। मनासा थाने रिपोर्ट दर्ज की? कितने दिन पहले की बात है ये रिपोर्ट? तो आज दर्ज करवाई, वही ये घटना 4-5 दिन में। अच्छा, तो मनासा थाने बात पे आपकी रिपोर्ट दर्ज की है कि नहीं करी? पहले नहीं की थी, फिर डबल आया, मैं आगे एसपी पे गए, उसके एडीएम साहब के गए, फिर वहाँ से फ़ोन आया, फिर यहाँ आया, उसके बाद में मैडम ने रिपोर्ट तैयार। अच्छा, रिपोर्ट लिखाने कहाँ गए थे आप? पहले इसी थाने में आए थे, मनासा थाने पे गए। तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी? नहीं लिखी। तो आप कहाँ पे गए थे? कौन से अधिकारी से बात की आप? एडीएम साहब, एसडीएफ साहब से, एसडीओपी साहब से, है ना? अभी आपकी रिपोर्ट लिख दी गई? हाँ, अभी चालू काम लिख रहा है, बयान चल रहे हैं उनका, बयान चल। रिपोर्ट में आपने क्या लिखा है बच्ची के साथ? उस सामने वाले ने क्या किया? लिखा है कि वो पहले तो घर पे कोई था नहीं, आया वो, उससे नंबर मांगा, उसने कह दिया मेरे पास तो नंबर है नहीं। तो वो ने है मेरी मम्मी का, उसमें से नंबर निकाला उसने। फिर बाहर आके उसने बोला कि तेरे घर पे किसी को बताया, तेने जान से मार। तो ये सभी बातें मौखिक करी क्या मोबाइल फ़ोन पे? मोबाइल पे नहीं करी, इससे मुक्कर करी। यह गाय को पानी पिला रही थी। और क्या कोई जान से मारने की धमकी वगैरह कोई दी क्या? धमकी दी जान से मारने की। अच्छा अच्छा। कि मैं टायर चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर या चाकू से मार दूंगा अगर किसी ने पता चल गया तो। आपका नाम? मेरा नाम नागुलाल है। कौन से गांव का? हांसपुर। हमारे पत्रकार जब कभी भी खबर कवरेज करने के लिए निकलते हैं तो खबर कवरेज करने के दौरान पत्रकारों पर आए दिन मारपीट, जानलेवा हमला का सिलसिला नहीं रुक रहा, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिनांक 30 अप्रैल 2020 की, जहां खबर कवरेज करने के लिए निकले तथाकथित पत्रकार जो कि सिंगरौली जिले के माड़ा थाना से वापस आ रहे थे, तभी राजमिलान क्षेत्र में जब पहुंचे तब पत्रकार ने देखा कि सड़क के किनारे जिला सहकारी बैंक के पास करीब 200 की संख्या में भीड़ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं है। तब पत्रकार ने वीडियो उठाने का प्रयास किया। उक्त घटनास्थल की तब वहां पर उस सोसाइटी के कर्मचारी बाहर आए और पत्रकार को बोला कि आइए अंदर, आपसे बात करना है।
तब पत्रकार को अंदर लेकर गए और वहां पर अभद्रता तरीके से पत्रकार के साथ व्यवहार किया। कुछ समय बाद उसी ऑफिस में कुछ गुंडे मवाली तरीके के लड़कों को बुलाया गया और पत्रकार के साथ हाथापाई की गई। पत्रकार के मोबाइल में उठाए गए खबर को पत्रकार से मोबाइल छीनकर उसे खबर को डिलीट कर दिया गया और पत्रकार के साथ हाथापाई पर उतर गए। किसी भी तरह पत्रकार ने अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकला और तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी। तब पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने कहा कि मैं कार्यवाही करता हूं। फिर पत्रकार वहां से अपने घर के लिए चला गया। हमारा नाम है आशीष कुमार, जो स्टेट टुडे न्यूज़ पत्रकार हैं। हम माड़ा से रिटर्निंग आ रहे थे। माड़ा से रिटर्निंग आने के बाद रजमेलान में देखे एक बैंक में, तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ था, सोशल डिस्टेंस का नहीं था पालन। फिर हमने वहाँ बैंक में गया, बाहर गाड़ी खड़ा किया, बाइक खड़े करने के बाद हम लोग माइक लिए और एक हाथ से वीडियो बनाते हुए जाएँ। फिर इसे अध्ययन वहाँ एक बैंक का कर्मचारी आया, हमने उनसे पूछा कि यहाँ का बॉस कौन है। उन्होंने आया, फिर एक बॉस आए बूढ़ा से थे, उन्होंने बोला कि चलिए अंदर, आप कौन हैं? तो हमने बोला कि हम लोग पत्रकार हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग पुलिस वाले को बुला रहे हैं, अंदर चलिए बैठिए। हम लोग अंदर गए, बैठे हैं। अब बैठने के बाद बोला कि पुलिस को बुला रहे, तो पुलिस को नहीं बुलाया, हम लोगों से बदतमीजी से बात करने लगा और मारपीट भी करने लगे। इसके बाद हम लोग के मोबाइल से पूरे डाटा निकाल दिए और पूरी वीडियो फोटो सब डिलीट कर दिए, मोबाइल को भी तोड़ दिए और माइक भी तोड़ दिए। फिर हम लोग किसी तरह से हम लोग वहाँ से भागे। उन्होंने वो हम लोग बताया कि हम लोग भी फ़ोन लगा रहे हैं उनको, ऋषु सिंह को, तो फिर उन लोगों का नाम सुने तो फिर हम लोग को जाने दिए। एसपी कार्यालय आए हुए हैं, पत्रकार जो विवाद है, क्या कुछ मामला है? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र साथी हैं, जो पत्रकार साथी हैं, माड़ा क्षेत्र में न्यूज़ कवर करने गए थे। माड़ा से जब रिटर्न आ रहे थे, रजमिलान में कहीं सहकारिता बैंक है, वहां पर काफ़ी भीड़ लगी थी। पत्रकार साथियों के बतानुसार वहां पर उन्होंने न्यूज़ कवर करने गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती थी उसकी कवर करने गए, तो वहाँ के जो सरहंग हैं, नाम जिसे उन्होंने बताया उत्तम सिंह कोई करके हैं, इन्होंने इनके साथ बदतमीजी की, बैठा के उनके मारपीट किया रूम के अंदर। और इसके साथ उन्होंने एसपी साहब को अवगत भी कराया और पुलिस के माध्यम की बात करूं तो उन्होंने माड़ा थाना में भी रिपोर्ट दी है। लेकिन लगभग यह घटना 29 तारीख की है, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इस वजह से मैं आइसना का जिला अध्यक्ष होने के नाते आज मैं पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिए हैं हम सब पत्रकार साथी। और क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? मैं उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि मैं जरूरत पर त्वरित कार्रवाई करूंगा, तत्काल जांच करवाता हूं और उनकी अगर गलत पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं यह आगाह करना चाहता हूं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, पत्रकार साथियों के साथ अगर हमला होता है, बदतमीजी होती है, गाली गलौज होता है, तो अगर हम पत्रकार साथी अभी तो ज्ञापन दे रहे हैं, आने वाले समय में हम धरना बैठेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे। अगर तो भी कार्रवाई नहीं की गई तो हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात करके और मैं राज्य स्तर और राष्ट्रीय लेवल पर मैं इसका आवाज़ उठाने का प्रयास करूंगा। हम जितने में पत्रकार साथी हैं वो निष्पक्ष और निडर होकर काम करें और निष्पक्षता से अपनी पूरी खबर को प्रसारित करें और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें पुलिस अधीक्षक के नाम जो ज्ञापन सौंपा है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हाथ मैंने दिया है। उन्होंने यह कहा है, आगाह भी किया है कि मैं तत्काल जांच करके कार्रवाई कराने की बात उन्होंने की है। क्या कुछ होता है तत्काल हमें इसमें अवगत कराया जाएगा। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।